नमस्ते फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के 2 महीने पूरे हो गए और अब तीसरा महीना शुरू हो गया। 2 महीने की उल्टी और थकान के बाद अब तीसरे महीने में शायद थोड़ी राहत मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण स्कैन होगा और घर वालों को बताने का वक्त भी आएगा। मैं डॉक्टर समिता वधवा, आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपके सवालों का जवाब दूंगी। अब आप प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में पहुंच गए हैं। आपका बच्चा एम्ब्रियो से बढ़कर फीटस बन जाता है। बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। उसका साइज़ 9वें हफ्ते में एक अंगूर के जितना होता है और 12वें हफ्ते तक वो एक प्लम के साइज़ के जितना हो जाता है। बच्चे के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट तीसरे महीने तक यानी 12वें हफ्ते तक हो जाता है और उसके बाद बच्चे का सिर्फ साइज़ बढ़ता है। बच्चा माँ के गर्भाशय के अंदर हिलने लगता है, लेकिन क्योंकि गर्भाशय अभी छोटा होता है तो माँ के लिए वो महसूस करना अभी पॉसिबल नहीं होता। मूवमेंट्स फील होना एक फ़ीमेल को यूजुअली 16 से 20th वीक के बीच में ही फील होता है। 10वें हफ्ते के बाद उल्टी कम हो जाती है, थकान कम महसूस होती है और एनर्जी वापस आने लगती है। NBNT स्कैन क्या होता है, इसे कब करते हैं और इसमें क्या देखते हैं, आइए जानते हैं। NB यानी कि नेज़ल बोन और NT यानी कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी। अल्ट्रासाउंड पे ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। जब बच्चा 11 से 13 हफ्ते का होता है तो उसमें बच्चे की नाक की हड्डी देखी जाती है कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। और दूसरा ये देखा जाता है कि बच्चे की गर्दन के पीछे एक फोल्ड होता है जिसे हम न्यूकल फोल्ड बोलते हैं, उसकी मेजरमेंट ली जाती है। इससे हम कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या कोई ट्राइसोमीज तो नहीं है, ये रूल आउट किए जाते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर ये अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो ये एक राहत होती है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी होने का रिस्क कम है। डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है और ये NBNT स्कैन से कैसे अलग है? डबल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो हम माँ के ब्लड के सैंपल्स पे करते हैं। इसमें हार्मोनल लेवल्स देखे जाते हैं, बीटा HCG और पैपे लेवल्स। ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ही डिटेक्ट करता है, लेकिन NBNT स्कैन एक अल्ट्रासाउंड है और डबल मार्कर एक ब्लड टेस्ट है। दोनों ही डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और अगर दोनों के रिजल्ट्स को हम साथ में देखें तो दोनों की सेंसिटिविटी अप टू 90% होती है। मतलब अगर ये टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो 90% चांसेस हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगी। इसीलिए डॉक्टर ये दोनों टेस्ट साथ में ही रिकमेंड करते हैं। दोनों टेस्ट एक ही दिन होते हैं। हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि 11 से 13 हफ्ते के बीच में NBNT स्कैन मिस नहीं करना है और डुअल मार्कर मिस नहीं करना है। इसमें बच्चे की जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को पता करने की डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है और अगर कुछ भी हाई रिस्क आता है तो उसे अपने डॉक्टर से डिस्कस किया जाए और आगे एडवांस टेस्ट करवाए जाएँ। रिपोर्ट में हाई रिस्क या सॉफ्ट मार्कर लिखा आया है। अब आगे क्या करें? सबसे पहले तो घबराइए नहीं, एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे डिस्कस कीजिए। ज़रूरी नहीं है अगर ये सॉफ्ट मार्कर्स पॉजिटिव है या हाई रिस्क आया है आपका डबल मार्कर में तो बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी निकलेगी ही निकलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम और एडवांस टेस्ट करवाएं और ये कंफर्म करें कि बच्चे में सब कुछ नॉर्मल है। आगे के जो इतने एडवांस टेस्ट हैं आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, जैसे कि NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इस टेस्ट की सेंसिटिविटी 99% है, तो आप इस टेस्ट के लिए जा सकते हैं। या फिर और एडवांस टेस्ट जैसे कि कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस, हम इन टेस्टिंग के लिए भी जा सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो रूल आउट हो जाएगी। 12 वीक के बाद मिसकैरेज का रिस्क क्यों कम हो जाता है? जब आपकी प्रेगनेंसी 12वें हफ्ते तक पहुंचती है तो आपके बच्चे के मेजर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, दिल की धड़कन स्ट्रांग हो चुकी होती है। 12 हफ्ते के बाद प्लेसेंटा बन जाता है और वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हमारे बच्चे तक जाता है, पूरा पोषण हमारे बच्चे तक जाता है। इसीलिए मिसकैरेजेस के चांस भी कम हो जाते हैं। अगर पहले 3 महीने में कोई मिसकैरेज होता है तो उसका कारण होता है कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, और NBNT स्कैन और डुअल मार्कर करा के वो हम रूल आउट कर चुके होते हैं तीसरे महीने तक। तो इसीलिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है मिसकैरेज का रिस्क कम होता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना हमें तब भी ज़रूरी है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं मिसकैरेज होने के तीसरे महीने के बाद। तीसरे महीने में लक्षण अचानक से कम हो गए, क्या बच्चा ठीक है? जब हम अपनी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आते हैं तो बीटा HCG हार्मोन का जो लेवल है वो कम होने लगता है और प्लेसेंटा बनने लगता है।
उस वजह से उल्टी कम हो जाती हैं और हमें थकान भी कम लगने लगती है, प्रॉपर एनर्जी फील होने लगती है। तो ये एक रिश्योरिंग साइन है कि प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके प्रेगनेंसी के 3 महीने हो चुके हैं, क्या ये सही वक्त है लोगों को बताने का? प्रेगनेंसी के तीसरे महीने तक आप थोड़ा सेफ पीरियड में पहुंच गए हैं, प्रेगनेंसी अच्छे से बन गई है, प्लेसेंटा बन गया है, बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जा रहा है, ऐसे में मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक सेफ़ टाइम है कि अब आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। लेकिन जैसे ही आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो डॉक्टर के साथ तो आपको तुरंत ही शेयर करना है, और अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो अपने नियरेस्ट PHC सेंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि वो आपको आगे के लिए गाइड कर दें। तीसरे महीने में ब्लीडिंग का क्या मतलब है? अगर आपको पहले 2 महीने में ब्लीडिंग स्पॉटिंग रही है और आपके अल्ट्रासाउंड पे सबकोरियोनिक हेमाटोमा यानी कि इंटरनली कोई ब्लड क्लॉट रहा है, तो बहुत बार वो क्लॉट रिजॉल्व हो रहा होता है, तो ब्लीडिंग आपको हो सकती है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग आपको पेन के साथ हो रही है या बहुत ज़्यादा क्लॉट्स पास हो रहे हैं या ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक साइन है कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और अल्ट्रासाउंड कराना है, ये देखने के लिए कि अंदर बच्चा बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये एक डरने वाली बात भी हो सकती है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड कराना और डॉक्टर से कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है इस वक्त पर। तीसरे महीने में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ क्यों ज़्यादा होता है और घर पर क्या करें? तीसरे महीने में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, और जैसे जैसे हमारा यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो जो हमारी आंतें यानी इंटेस्टाइन होता है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से भी कब्ज़ होता है। ऐसे में हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है, पानी खूब अच्छे से पीना है, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी रोज़। हाई फाइबर डाइट लेनी है, जैसे कि सैलड्स लेने हैं, हरी सब्जियां लेनी है। जो हमारे हाई फाइबर डाइट है जैसे कि दलिया और ओट्स, किनवा, आप ये सब भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसबगोल हस्क जो होता है जिसे आप गुनगुने पानी में मिलाकर रोज़ रात को पी सकते हैं। इसके अलावा लैक्सेटिव्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप वो भी ले सकते हैं। चेहरे पर काले धब्बे दिख रहे हैं, इनका कब से ध्यान देना चाहिए? चेहरे पे काले धब्बे दिखना प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से होता है। तीसरा महीना प्रेगनेंसी का बिल्कुल सही है इन चीज़ों का ध्यान देने के लिए। चेहरे पे झाइयाँ यानी मेलेज़मा दिखने लगता है, इसलिए अगर आप धूप में ज़्यादा जाते हैं तो चेहरे को कवर करिए दुपट्टे से या स्कार्फ से, और सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। इनको बढ़ने से पहले ही रोक लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरे महीने में भूख वापस आ गई है तो आपको क्या खाना चाहिए? एक पौष्टिक डाइट आपके लिए वेल बैलेंस्ड होम कुक फूड लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हेल्दी प्रोटीन्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं और प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो डॉक्टर ने आपको दिया है वो लेना ज़रूरी है। उसके अलावा हेल्दी प्रोटीन्स के लिए पनीर, टोफू, सत्तू, चना, सफ़ेद चना। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे और चिकन, ये सब आप ले सकते हैं। हाई फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है, जैसे कि होल व्हीट, ओट्स, किनवा और दलिया, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। हरी सब्जियां लेना बहुत ज़रूरी है। नेचुरली आयरन इनटेक को हमें बढ़ाना है तो अनार, सेब, हरी सब्जियां, अंजीर, बादाम, मसूर दाल, काला चना, सत्तू, ये सब ज़रूर लीजिए। और नेचुरली आयरन के इनटेक के साथ अगर आप नींबू पानी लेंगे तो वो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को ज़रूर बढ़ाएगा। इन सब चीज़ों के साथ चाय कॉफ़ी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अपनी कैल्शियम के इनटेक को बढ़ाने के लिए दूध, पनीर, योगर्ट, दही, ये सब ज़रूर खाएं। अपना ध्यान रखें ताकि आप अपने बच्चे की ग्रोथ अच्छे से कर पाएँ। खूब अच्छे से पानी पीजिए, नारियल पानी लीजिए, जूसेस लीजिए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए जैसे कि बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, एवोकाडो है, ये सब बहुत अच्छा है। फल में आप सब कुछ ले सकते हैं, पपाया और पाइनएप्पल छोड़ के। आपकी प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे हो गए हैं और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आपने अचीव किया है। हमें ये ज़रूर बताइए कि तीसरे महीने का अल्ट्रासाउंड यानी NBNT स्कैन आपने करवाया है या नहीं, और डुअल मार्कर टेस्ट हुआ है कि नहीं। अगर उसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो हमसे ज़रूर पूछिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।